हेलो बच्चों, हम सब पिछले भाग में पढ़े थे स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा। तो इसको हम सब ने पढ़ा कि यदि एक बिंदु आवेश हो, एक बिंदु आवेश हम सब मान ले, तो इस बिंदु आवेश को मूल बिंदु पर रख लें। आर से ठीक इसी के अध्यादेश में हम सब ये कहें, बिंदु आर से पी तक एक परीक्षण आवेश को लाएं, तो हम सब देखते हैं इसकी स्थित ऊर्जा में, इस परीक्षण आवेश की स्थित ऊर्जा में कुछ वृद्धि होती है। जैसे ही हम सब आर बिंदु से पी बिंदु तक लाएंगे इस परीक्षण आवेश को, तो देखते हैं कि इस परीक्षण आवेश की स्थित ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम सब ये कहते हैं W आर से पी माइनस एफ ई डॉट डी आर कहते हैं। क्योंकि हम सब इसमें एक्सटर्नल जो फोर्स लगाएंगे एफ बाह्य कहिए, चाहे एफ एक्सटर्नल लिख दीजिए, EXT लिख दीजिए। ये जो एफ एक्सटर्नल होता है, एफ बाह्य जो होता है, इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है, तो हम सब कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस परीक्षण आवेश पर इसकी दिशा में बल लगेगा। तो इस बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में हम सब इस प्रकार से बल इस पर अप्लाई करके लाते हैं कि हर एक बिंदु पर यह बल जो बाह्य बल है, इस वैद्युत बल के बराबर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हो ले आएंगे। तो हम सबको ये देखने को मिलेगा इस परीक्षण आवेश पर, जैसे ही ये आकर के यहाँ पहुंचेगा, इसमें इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। हर एक बिंदु पर इसकी जो स्थित ऊर्जा मिल रही थी वह ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कितना बढ़ जाती है? तो डेल्टा यू, तो यूपी माइनस यू आर कहलाता है। इसका मतलब इस पॉइंट आर पर जो स्थित ऊर्जा था, उस स्थित ऊर्जा से थोड़ा सा ये बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। कितना? डेल्टा यू। इसी को हम सबने क्या कहा था? यही कहा था ये WRP कहला रहा है। यही क्या कहला है? WRP कहला रहा है। यही हम सबको मिल जा रहा था माइनस R2P F E डॉट DR कहते हैं इसको। ठीक, ये हम सबको क्या मिला था? स्थित ऊर्जा मिला था, कुछ वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ ये हम सबको समझने वाली बात है कि यह जो मिलता है हर एक बिंदु पर, यह परीक्षण आवेश हम सब रखेंगे, उसकी कुछ न कुछ स्थित ऊर्जा निश्चित होती है। निश्चित स्थित ऊर्जा उसमें अवश्य निहित होती है, चाहे उसको अनंत पर ही क्यों न रखें, परंतु उसकी कुछ न कुछ स्थित ऊर्जा अवश्य होती है। अब यह स्थित ऊर्जा हम सब ना तो उसको ज्ञात कर सकते हैं और ना ही उसका उपयोग कर सकते हैं। इस स्थित ऊर्जा का हम लोग के दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें कई टाइप्स की स्थित ऊर्जा आपको देखने को मिल जाएंगी। अतः इस स्थित ऊर्जा का महत्व हम सबके इस दैनिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं मिलता, परंतु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम सब ले जाते हैं तो उसकी स्थित ऊर्जा में परिवर्तन आता है, उसकी स्थित ऊर्जा में परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन किस टाइप का आता है, किस प्रकार का आता है? तो वह परिवर्तन उसकी स्थित ऊर्जा में अंतर आता है। इसका मतलब जो अंतर आ रहा है
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अब स्रोत के द्वारा, मतलब हम सब जो बाह्य कार्य करते हैं उसको बाहरी कार्य करते हैं, वही जो बाहरी कार्य होता है किया गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उस आवेश को वही उस बिंदु पर स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यह एक अंतर के बराबर होता है, उन दोनों की स्थित ऊर्जाओं के अंतर के बराबर यही कार्य होता है, क्योंकि बाहरी स्रोत के द्वारा इतना हम सबने कार्य किया। परंतु ध्यान से देखा जाए कि यह जो वैद्युत कार्य मिलेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य मिलेगा वह इसके ऋणात्मक कार्य के बराबर होगा। वैद्युत बल के द्वारा, क्योंकि हम सबने इधर से इधर ले आया, अब स्वयं के द्वारा कार्य किया। जब स्वयं के द्वारा कार्य करते हैं तो हम सब कहते हैं उस कार्य को हम सब पॉजिटिव मानते हैं, परंतु किसी ऐसे द्वारा किया जाए, हम पर कार्य किया जाए तो उसे हम सब निगेटिव मानकर चलते हैं। मानक के आधार पर हम सब ये कहें कि यदि हम सब किसी वस्तु पर कार्य करें तो उस कार्य को धनात्मक ले लेते हैं, परंतु यदि कोई बाहर से हम पर कार्य कर दे तो हम सब कह देंगे वह कार्य ऋणात्मक होता है। तो आइए देखते हैं हम सब। अब ये कह दें कोई भी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश के प्रदेश में किसी भी बिंदु पर हम सब ये कह दें क्या स्थित ऊर्जा होगी, तो हमेशा उसका निर्धारण अनंत के सापेक्ष माना जाता है। उसी का निर्धारण किसके सापेक्ष माना जाता है? अनंत के सापेक्ष माना जाता है। ये स्थित ऊर्जा में अंतर है, ध्यान समझिए। हम सबने ये कहा जब किसी आवेश के अध्यादेश में, किसी आवेश के प्रदेश में एक बिंदु से किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आते हैं, तो उस आवेश पर जो बाह्य कार्य किया जाता है वही बाह्य कार्य उस बिंदु पर जहां पर ले गए हैं, पहुंचाए हैं, उसमें स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसका मतलब अब यह किसके बराबर होता है? स्थित ऊर्जा। यह जो कार्य हम सबको करना पड़ेगा वह उनके स्थित ऊर्जाओं के बीच में अंतर के बराबर मिलेगा। आगे चलते हम सब। अब ये कह दें यही हम सबने आवेश लिया, यही बिंदु आवेश लिया। अब ये कहें कि अब किसी पॉइंट पर स्थित ऊर्जा क्या होगी, किसी पॉइंट पर स्थित ऊर्जा क्या होगी किसी आवेश को लाने में, तो इसका निर्धारण अनंत के सापेक्ष होता है। इसका निर्धारण कहाँ के सापेक्ष होता है? अनंत के सापेक्ष होता है। हम सब ये मान लेते हैं आवेश Q को, परीक्षण आवेश Q को अनंत से ले आते हैं। कहां से ले आते हैं? अनंत से ले आते हैं। मीन्स दैट इसी R पॉइंट को हम सब अनंत पर मान लेते हैं। कहां मान लेते हैं? अनंत पर। जब अनंत पर मान लेते हैं तो हम सब ये कहते हैं अनंत पर भी तो इसकी कुछ न कुछ ऊर्जा होगी, स्थित ऊर्जा। वह स्थित ऊर्जा हम सब यहाँ पर जीरो मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? जीरो मानकर चलते हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगी? इस बिंदु पर वैद्युत स्थित ऊर्जा दिखाएगा। वास्तव में यह भी एक अंतर ही है। यह भी क्या होता है? अंतर ही होता है। यहाँ देखें आप सब तो अनंत के सापेक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? W इनफाइनाइट टू P। हम सबको एक कार्य मिलेगा। क्या कार्य मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट F E डॉट dr देखने को मिलेगा। Fe डॉट dr देखने को मिलेगा। अनंत से यहाँ तक ले आएंगे। अब यहाँ यही जो कृत कार्य है इसमें क्या होगा? स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम सब कहेंगे यह स्थित ऊर्जा कितने के बराबर होगा? तो इसी को कहते हैं UP माइनस U इनफाइनाइट। समझिए जरा, UP माइनस U इनफाइनाइट।
इसी को नाम दे दिया जाता है। देखिए इसका मतलब है इसे P का जो है P का स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा का नाम देते हैं। वास्तव में यह भी क्या एक अंतर ही है। और यही किसके बराबर मिल जा रहा है, यह मिल जा रहा है W इनफाइनाइट से P। यह कार्य मिलेगा इनफाइनाइट से P तक मिलेगा। FE डॉट dr, यह भी एक अंतर ही है, यह भी एक क्या है अंतर ही है। किसी आवेश के प्रदेश में किसी बिंदु आवेश पर स्थित ऊर्जा क्या होती है, तो हम सब कहेंगे अनंत के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अनंत के सापेक्ष किसी बिंदु परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो बाह्य कार्य किया जाता है, वही उस बिंदु की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा कहलाती है। वास्तव में आप देख लिए हैं यह भी एक प्रकार का अंतर ही है अनंत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, अनंत के सापेक्ष। आप यहाँ ये कह सकते हैं अनंत के सापेक्ष आप अनंत पर कुछ भी ऊर्जा ले लीजिए, कुछ भी ऊर्जा आप ले लीजिए, तब भी देखेंगे वही ऊर्जा इसमें भी रहेगी। अनंत पे जितनी ऊर्जा रहेगी वही ऊर्जा इस पर रहेगी, परंतु इस पर ऊर्जा कुछ अतिरिक्त भी रहेगी। जो अनंत पर आप ऊर्जा मानेंगे वही ऊर्जा यहाँ पर भी रहेगी, परंतु इसमें कुछ अतिरिक्त भी रहेगी। कितना अतिरिक्त रहेगी, वहां से यहाँ तक लाने में जितना कार्य किया जाए उतना अतिरिक्त ऊर्जा भी रहेगी। अब उतना ही अतिरिक्त ऊर्जा इसमें संचित भी होगी इस पॉइंट पर, तो उसी को हम सब नाम देंगे जितना इसमें संचित हुआ है, जितना एक्स्ट्रा संचित हुआ है उसी को नाम देंगे इस बिंदु की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा नाम देंगे। इस बिंदु को, इस बिंदु पर, इसी को हम सब किसके द्वारा दिखा देते हैं, यूपी के द्वारा दिखा देते हैं। वास्तव में यह जो एनर्जी है यह भी क्या है, जब ऊर्जा है स्थिर ऊर्जा, यह भी स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का अंतर ही है। ये किसके सापेक्ष कहा जाता है, अनंत के सापेक्ष। इसका मान अब यहाँ मैंने कहा कि आप यहाँ की ऊर्जा कुछ भी मानेंगे, मान लेते हैं अनंत पर ऊर्जा कितना है, अनंत पर ऊर्जा आप मान लीजिए, अनंत पर ऊर्जा यहाँ दिखाते हैं आपसे, यहाँ आप मान लीजिए कि अनंत पर ऊर्जा आपने अल्फा मान लिया, अनंत पर ऊर्जा आपने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो हम सब कहेंगे इस P पॉइंट पर भी तो अनंत पर अल्फा है, तो यहाँ भी अल्फा ही रहेगा, परंतु इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। तो कितना एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम सब कहें अल्फा प्लस यूपी ज्यादा रहेगा, तो ये हम सब कर देंगे। तब भी हम सबको कितना मिल जाएगा, इसका अंतर कितना मिलेगा, यूपी ही मिलेगा। यह यूपी कितना कहलाएगा, इस बिंदु पर, इस P पर स्थित ऊर्जा क्या कहलाएगा, तो हम सब कहेंगे यहाँ से यहाँ तक अनंत से इस P पॉइंट पर लाने में किए गए कार्य के बराबर, जो आप सब यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम सब इसको थोड़ा परिभाषित कर लें। किसी आवेश को हम सब कहेंगे, किसी बिंदु आवेश की स्थित ऊर्जा, किसी बिंदु, किसी बिंदु आवेश के अध्यादेश में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यह कितना मिलेगा हम सबको, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होता है, तो हम सब कहेंगे किसी परीक्षण आवेश को, किसी बिंदु आवेश के अध्यादेश में, किसी बिंदु आवेश के अध्यादेश में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने पर
इस प्रकार लाने पर जिसमें वैद्युत बल सदैव बाह्य बल के बराबर तथा विपरीत हो, तो अनंत से स्पीड बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वो भी हम सब कर सकते हैं क्या, न्यूनतम किया गया कार्य। तो वही क्या करा गया, पथ पर निर्भर नहीं करता, किया गया न्यूनतम कार्य ही इस बिंदु की स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा कहलाता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए बच्चों, स्थिर वैद्युत स्थित ऊर्जा का अंतर किस प्रकार हम सब ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम सब ने कहा, इसे कार्य के पदों में हम व्यक्त किया, तो यहां हम सबको मिला U का मान कितना मिला, डेल्टा U, R से P तक लाने में डेल्टा U का मान हम सबको मिला UP माइनस UR, UP माइनस UR, इसका मान मिला WRP के बराबर मिला। तो हम सबको चाहिए WRP का मान, इसका मान चाहिए WRP। तो WRP के लिए हम सब यहाँ मानते हैं, क्या मानते हैं, एक छोटा सा दूरी मान लेते हैं, एक छोटी सी दूरी मान लेते हैं कि यहां से यहां तक dr दूरी, यहां से यहां तक इसको ले जाने में कितना कार्य मिलेगा। हम सब ये कहते हैं यहां से यहां तक, ये मान लेते हैं r डैश, इस पॉइंट को हम सब s मान लेते हैं, s से थोड़ी दूरी t मान लेते हैं, s से t तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बहुत छोटा सा, जिसे हम सब क्या कहते हैं, r डैश t, जो है s का स्थिर सदिश कितना है, वेक्टर r डैश, वेक्टर r। अब यहाँ से थोड़ी सी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम सबने dr मान लिया। तो यहाँ कुछ कार्य मिलेगा, कितना कार्य मिलेगा, उस कार्य को हम सब कहते हैं अति सूक्ष्म कार्य है, जिसे dw कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, dw। तो बाह्य कार्य हम सब ने, बाह्य बल कितना लगाया, F एक्सटर्नल कितना लगाया, F एक्सटर्नल कितना लगाया, तो माइनस F E के इक्वल में लगाया, F E के इक्वल में लगाया। तो यहाँ हम सबको मिलेगा F एक्सटर्नल डॉट dr के बराबर मिलेगा। यहाँ हम सब ये कह देते हैं, ये दूरी कितना मान लेते हैं, यहाँ r डैश माने हैं, तो यहाँ dr डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, dr डैश मान लेते हैं, छोटी सी दूरी dr डैश, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हम सबने निकाला। अब देखिए इसकी भी दिशा इधर ही है, dr की दिशा, dr डैश की दिशा इधर है, और F एक्सटर्नल की भी दिशा इधर है। F एक्सटर्नल हम सबने इधर लगाया है, F एक्सटर्नल भी इधर ही लगाया है, और ये dr भी इधर वर्क कर रहा है, dr डैश भी इधर से इधर जा रहा है। ये इधर से आवेश हम सब जो मान रहे हैं प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं, परीक्षण आवेश को क्या ले रहे हैं, प्लस क्यू मान करके चल रहे हैं, यह भी प्लस। तो इस प्लस क्यू को हम सब ये कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब इसी कार्य को हम सब ये कह देते हैं r से p तक कितना होगा। तो r से p तक इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते, r से p तक समाकलन करने को, समाकलन करने, तो हम सब क्या कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट r टू p, हम सब इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक,
आर से पी तक इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा, ये मिलेगा हम सबको डी डब्ल्यू मिलेगा, कार्य मिलेगा कहां से कहां तक, आर से पी के बीच में, और यहाँ मिलेगा आर से पी तक का, और यहाँ मिलेगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर डैश मिलेगा, डी आर डैश मिलेगा। अब इसके स्थान पे मैं ये रख देता हूं, अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आर से पी मिल जाएगा, इसे हम सब कह देते हैं डब्ल्यू मिलेगा। अब यह क्या मिलेगा, आर से पी कर देते हैं इसको। उसके पश्चात यहाँ हम सबको एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा आर से पी, इसकी वैल्यू हम सब ने क्या रख दिया, एफ ई डॉट डी आर डैश रख दिया, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, इधर एफ एक्सटर्नल है, इधर जो है माइनस एफ ई की डायरेक्शन इधर होगी, डी आर डैश की डायरेक्शन इधर होगी, तो हम सब कहेंगे इसमें हम सबको क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू आर पी मिलेगा। तो यह क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा आर से पी। अब ये मिल जाएगा एफ ई डी आर डैश कॉस 0 मिलेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब 0 मिल जाएगा तो यहाँ से हम सबको एक वैल्यू मिल रहा है, क्या मिला है, डब्ल्यू आर से पी मिल रहा है, माइनस आर टू पी एफ एफ ई डी आर डैश। अब cos 0 की वैल्यू 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ थोड़ा देखने वाली बात आ जाएगी, एफ ई की वैल्यू कितना हो, उसका परिमाण कितना है। जब हम सब यहाँ रहेंगे, आवेश Q को, परीक्षण आवेश Q को हम सब S पे ले आकर रखेंगे, तो हम सब कहेंगे कि इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, तो वह फोर्स कितना होगा, एफ ई की वैल्यू, तो कूलाम नियम के आधार पर हम जानते हैं 1/4 कितना आ जाएगा, क्यू अपान इसके बीच की दूरी, क्यू अपान में आर डैश का स्क्वायर, ये हम सबको एफ ई की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ ई की वैल्यू मिल जाएगी, एफ ई। इस जो हम सबको वैद्युत बल है इसका परिमाण मिल जाएगा, इसका परिमाण मिल जाएगा। तो यहाँ हम सब लिख देंगे डब्ल्यू आर पी इक्वल टू, ये वैल्यू ले आकर के हम सब यहाँ रख देते हैं, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आर से पी, यहाँ माइनस एफ की वैल्यू मिला है 1/4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर डैश स्क्वायर और डी आर डैश। आगे चलते हैं हम सब। अब यहाँ आप थोड़ा विचार कीजिए, मैंने इसमें बदलाव किसी में नहीं किया है, सिर्फ बदलाव हो रहा है डी आर डैश में, ठीक, ये आर डैश में ही बदलाव हो रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, प्लस क्यू वही है और कैपिटल क्यू वही है, ये स्थिर बिंदु आवेश भी वही है और प्लस क्यू आवेश भी वही है, तो हम सब इतना हम सब कहेंगे कांस्टेंट है। तो डब्ल्यू आर पी मिल गया माइनस, ये लिख देंगे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अपान में 4/0, ये मिलेगा हम सबको आर से पी और यहाँ हम सब कह देंगे डी आर डैश अपान में आर डैश स्क्वायर। ये टोलो मत समझिएगा, ये आर डैश है। अब समझिए जरा, हम सबको थोड़ा मैथ में आ जाना पड़ेगा। मैथ में ये कहा जाता है x के पावर में n dx का मान
कितना आता है, याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। x के पावर में n dx इक्वल टू x की पावर में n धन 1 अपान में n धन 1। ये कब होगा, जब n नॉट इक्वल टू -1 हो, ये तब ये अप्लाई होगा। n की वैल्यू -1 न लीजिए तब हम सब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2 मिलेगा, तो सही है। इस नियम से हम सब ये अप्लाई कर देंगे। तो WRP मिलेगा माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा, लिख देंगे R2P। अब चाहे तो R की दूरी यहाँ से यहाँ तक हम सब कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अभी बाद में लिखते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिख सकते हैं, इसी को R डैश पर -2 पावर और dr डैश लिख सकते हैं। इसके आधार पर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, तो WR2P मिलेगा -Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा R से P। अब ये हटा दीजिए क्योंकि उसके आधार पर हम सब इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये मिलेगा क्या, R डैश पर -2 + 1 अपान में -2 + 1, ये हम सबको मिल जाएगा R से P मिल गया। अब यहाँ हम सब ये कहेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करने पर हम सबको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं आगे। WRP चाहिए, उसी की वैल्यू हम सब कर रहे हैं माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा R डैश पर -1 पावर, R डैश पर -1 पावर अपान में -1। अब ये मिल जाएगा R से P मिलेगा, R से P मिलेगा। अब यहाँ मुझे करना क्या है कि माइनस पावर का मतलब क्या है, 1 अपान कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 1 अपान Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -1, इसका मतलब पावर माइनस का मतलब होता है 1 अपान R। जितना इसमें पावर रहेगा वहां उतना पावर लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, कोई यहाँ क्या है, -1, माइनस को हम सब सामने ले आ देते हैं, और ये मिल जाएगा R से P मिल जाएगा, R से P मिल जाएगा। अब इसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं WR2P। माइनस को मैं बाहर कर लेता, तो एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है, एक माइनस और आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, गुणनफल इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिल जाएगा 1 अपान R डैश। अब सोचिए जरा, अब ये हम सब कह देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, तो इस दूरी को हम सब मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं, R1, या जो पास है उसको आप R1 मान सकते हैं, जो दूर में है उसको R2 मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी को आप R1 मान लीजिए, मीन्स दैट ये P का स्थिर सदिश वेक्टर R1 कह दीजिए, और इस R का जो है स्थिर सदिश वेक्टर R2 कह दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मिलेगी वो क्या मिल जाएगी हम सबको, R2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी R1 है। तो यहाँ हम सब यहाँ लिख सकते हैं R की दूरी कितना है, तो हम सब कहेंगे
R2 है। क्या है? R2। अब इसकी दूरी R1, तो यहाँ W R से P मिल रहा है Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देंगे 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसे हम सब कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट को रखिए इसके स्थान पर तो हमेशा पॉजिटिव मान रखिए, और लोअर लिमिट को रखिए तो उसके सामने नेगेटिव वैल्यू आप सब पुट कर सकते हैं। तो इसी को हम सब क्या कर सकते हैं? डेल्टा यू कर सकते हैं। यही तो वैल्यू हम सबको चाहिए था, तो यहाँ हम सबको डेल्टा यू की वैल्यू मिल गया। इसका मतलब है दो बिंदुओं के बीच में एकांक मतलब आवेश को, इसको परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले आएंगे तो उस परीक्षण आवेश पर भी निर्भर करता है स्थित ऊर्जा। यह स्थित ऊर्जा जो हम सबको मिला, क्या मिला? UP माइनस UR, जिसे हम सब डेल्टा U कह रहे हैं, वह किस पर डिपेंड करेगा? इस परीक्षण आवेश पर भी निर्भर करता है, जिसे हम सबने WR से P कहा है, वो डिपेंड किस पर कर रहा है? Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इतना हम सबको मिला है, ये इतना हम सबको मिला। इसका क्या अर्थ दिखा रहा है? इसका मतलब है डेल्टा U प्रोपोर्शनल टू परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जब भी ज्यादा रहेगा तो हम सब कहेंगे स्थित ऊर्जा भी उतना ज्यादा, इसको तो इस पर कार्य भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा। परीक्षण आवेश कम रहेगा तो हम सब कहेंगे स्थित ऊर्जा उस पर यहाँ ले आने पर कार्य कम करना पड़ेगा, तो इसकी स्थित ऊर्जा भी कम मिल जाएगी यहाँ पर ले आने पर। और बाकी ये इस पर तो निर्भर कर ही रहा है, इसके ऊपर तो निर्भर कर ही रहा है, परंतु साथ में इस पर भी निर्भर कर रहा है। ये जितना ज्यादा रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी इस पॉइंट की उतना ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं स्थित ऊर्जा का अंतर किस पर डिपेंड कर रहा है? इस परीक्षण आवेश पर। अब सोचिए जरा, इस परीक्षण आवेश पर जब निर्भर कर रहा है तो हम सब कर क्या सकते हैं? मान सकते हैं कि R को इनफाइनाइट पर रख दें, इस पी पॉइंट की स्थित ऊर्जा मिल जाएगी। जो हम सबने बात किया था, अभी पीछे बात किया था, तो हम सबने कहेंगे इस पी पॉइंट की स्थित ऊर्जा चाहिए तो R को कहाँ मान लेंगे? इनफाइनाइट मान लेंगे। जैसे ही R को इनफाइनाइट पर मानेंगे, कहाँ पर मानेंगे? इनफाइनाइट पर मानेंगे, तो हम सब कहेंगे इस पॉइंट P की स्थित ऊर्जा हम सबको देखने को मिल जाएगी यदि क्या कर दें? R अनंत पर हो। क्या हो? अनंत। कहां पर हो? अनंत पर हो। जब अनंत पर हो तो हम सब ये कहेंगे, तो बिंदु P की स्थित ऊर्जा क्या होगी? बिंदु P की स्थित ऊर्जा P पर परीक्षण आवेश की स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो इसी को हम सब कहेंगे UP माइनस U इनफाइनाइट। इसका मतलब अनंत के सापेक्ष कहलाएगा, तो वह कितना मिल जाएगा? यही इसकी वैल्यू हम सब क्या मान लेंगे? R की वैल्यू यहाँ हम सब कह सकते हैं R1 बराबर R मान लेते हैं और R2 बराबर इनफाइनाइट कर देते हैं। R2 बराबर क्या कर देंगे? इनफाइनाइट। तो क्या मिल जाएगा हम सबको? Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देंगे 1 अपान R। क्या लिखेंगे? 1 अपान R माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। तो यूपी की वैल्यू मिल गया, मतलब बिंदु P का क्या मिलेगा? बिंदु P पर
परीक्षण आवेश की स्थित ऊर्जा क्या मिल जाएगी, तो ये आएगा, ऐसे हम सब लिख सकते हैं। इसी को कहेंगे इनफाइनाइट से पी, कार्य कहेंगे इसी को, क्या कह देंगे, कार्य भी कह देंगे। यही कार्य इसमें स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कहा जाएगा। यहाँ आप सब चाहे तो इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किसी बिंदु की, ठीक, किसी बिंदु की क्या है, ये स्थित ऊर्जा है। कहां पर, तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के अध्यादेश में, स्थिर बिंदु आवेश के अध्यादेश में किसी बिंदु आवेश की स्थित ऊर्जा क्या होती, इसकी हम सबने चर्चा किया। वो किसके सापेक्ष होता है, अनंत के सापेक्ष होता है। अब बाकी आर से पी तक लाने में कितना कार्य किया आता है उसको भी हम सबने यहाँ चर्चा किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी किसी बिंदु की स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, तो हम सब कह देंगे वह भी उसी परीक्षण आवेश पर निर्भर कर रही है, उसी परीक्षण आवेश पर निर्भर कर रही है। किस पर, इस परीक्षण आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पर निर्भर करे। इसका मतलब हम सबने यहाँ क्या माना है, इसको अनंत पर मानकर के चला। इसको क्या माने हैं हम सब, इसको कि यह परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को देखिए, यह है बिंदु आवेश Q है। अब यहां से हम सबने कहा यहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट का स्थित सदिश वेक्टर R मान लिए। अब यहां से हम सब कहेंगे अनंत से, कहां से, अनंत से इस पॉइंट पर ले आएंगे, तब क्या हम सबको इस बिंदु की स्थित ऊर्जा क्या मिल जाएगी, यह मिल जाएगा। वह किस पर डिपेंड करेगा, इस परीक्षण आवेश पर निर्भर करेगा। ये प्रोपोर्शनल टू आशा करते हैं स्थित ऊर्जा आप सब आसानी से समझ गए होंगे। जब किसी बिंदु की स्थित ऊर्जा कहा जाए, किसी बिंदु की स्थित ऊर्जा कहा जाए, तो याद रखिए वह अनंत के सापेक्ष अंतर की बात कर रहा है। अनंत और इस बिंदु P की स्थित ऊर्जा का अंतर की बात करेगा। और बाकी दो बिंदुओं के बीच में कहा जाए तो आराम से आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दिखाना पड़ेगा, वह दिखाना पड़ेगा। बाकी हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।